हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। पिछले वाले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ्स क्लास 8th के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो और अपने पीछे वाले जितने भी आपने वीडियो नहीं देखे हैं या जो भी पर्सनली आपने कवर नहीं किए है उसको कवर कर सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किए थे, फिर दो दो के जोड़े बनाकर उनमें से एक एक संख्या को बाहर निकालकर हमने क्या निकाला था, वर्गमूल। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 पर निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस संख्या को मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 ये 6 संख्याएं दे रखी है। इन 6 संख्याओं में आपको प्रत्येक को कौन सी संख्या से गुणा करना है, छोटी से छोटी संख्या से, ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और पूर्ण वर्ग संख्या तो तभी बनेगी जब दो दो के पूरे जोड़े बन जाए। आगे कह रहा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसका क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो पहली संख्या है यहाँ पर 252। तो पहले हम 252 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। पहले 252 के क्या करें, अभाज्य गुणनखंड। दो सौ बावन में पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का, क्योंकि लास्ट में इकाई क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 126 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, ये 2 तिया 6, 63 बार। अब 63 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। क्यों, क्योंकि 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आता है और 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 63 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 63 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। 21 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 में 7 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 1 बार। तो ये हो गए 252 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमें यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो हम लिखेंगे 252। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, तो इनको गुणा के रूप में लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये हो गए 252 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने हैं, सेम संख्या के जोड़े बनाने हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया। अब सिंगल रह गया कौन है, 7। 7 ने अपना जोड़ा मतलब युग्म नहीं बनाया। तो जो संख्या जोड़ा नहीं बना पाए उसी संख्या से हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्योंकि हमें यहाँ पर 7 का युग्म बनाने के लिए एक और 7 की आवश्यकता होगी, एक और 7 की आवश्यकता होगी, तभी तो ये 7 और 7 एक युग्म बनेगा। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमने पढ़ा है कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसमें पूर्ण रूप से युग्म बन जाए दो दो के। तो हमें यहाँ पर एक 7 और देना पड़ेगा, इस 7 को एक 7 और देना पड़ेगा, तब जाकर युग्म बनेगा। तो जो संख्या हमें देनी पड़े उसी संख्या से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 7 का युग्म नहीं है, क्या लिखेंगे हम, यहाँ 7 का युग्म नहीं है, यहाँ 7 का युग्म नहीं है। अतः 252 को 7 से
गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। जब हम 252 को 7 से गुणा करेंगे तब जाकर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल भी। तो पहले गुणा करें हम, तो यहाँ पर ये 252 तो पहले से था, तो 252 को किससे गुणा करें, 252 को गुणा करेंगे किससे, 7 से। तो 7 से गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ हम गुणा न करने के बजाय हमें वर्गमूल ही निकालना है, तो वर्गमूल हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल, अब हम यहाँ पर मान लेते ये संख्या आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो लिखेंगे हम 252 गुणा 7 का वर्गमूल, या फिर गुणा कर दे तो वो ठीक रहेगा। चलो गुणा कर देते हैं पूरा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 में 7, 7 दूनी 14, 7 बजे 35 और 1 36, फिर 7 में 7, 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया 15। तो ये 1500 कितना आ गया, ये 7 दूनी 14 और 15 16 17 कितना आएगा यहाँ पर 4, ये हो गया 6 और फिर 17, ये आ गया 1764। अब हमें इस 1764 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हम लिखेंगे 1764 का क्या निकालना है, वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसके टुकड़े करने होंगे। तो टुकड़े हमने किए थे भी, देखो 252 के टुकड़े तो ये रहे। तो 252 के टुकड़े तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और ये एक एक्स्ट्रा में 7 और आया था, वो एक और 7 लिख देते हैं। क्योंकि जब आप 1764 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपके पास ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो हम दोबारा क्यों गुणा करें, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर 252 के तो ऑलरेडी ऊपर कर रखे हैं हमने, केवल एक 7 ही तो एक्स्ट्रा आया है। इसी 7 को हम यहाँ लिख देते हैं, ये रहा 7। अब 2 2 का जोड़े में से एक बाहर निकालो, 2 गुणा ये हो गया 3 गुणा यहाँ से आ गया कौन 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 21, 21 से कम 21, 21 दूना 42। तो 252 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 7 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 7 से। अब 7 से गुणा करने पर वो संख्या बनेगी 1764, और 1764 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे वापस, तो ऊपर 252 के तो पहले से ऑलरेडी कर रखे हैं, हमने केवल एक्स्ट्रा 7 लगाया है, तो 7 और लिख देंगे। और फिर 2 2 संख्याओं में से एक एक संख्या को बाहर निकाल कर उन सभी को क्या कर देंगे, आपस में गुणा। इतने में हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल। आगे देखते हैं इसी का अब सेकेंड नंबर। सेकेंड दे रखा है 180। कितना दे रखा है, 180। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड करें पहले, तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 15 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 5 बार। और फिर 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो मैं ये केवल ये जो थ्योरी लिखी है मैंने अभी नीचे, वो 2-3 प्रश्नों के लिए लिख देता हूँ। बाकी थ्योरी सभी के लिए सेम रहने वाली है, केवल संख्या है वो संख्या चेंज होगी, और सभी के लिए थ्योरी है वो जो भी ये थ्योरी है वो सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं 180 के अभाज्य गुणनखंड लिखता हूँ। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इस 2 ने युग्म बना लिया, 3 ने युग्म बना लिया, लेकिन 5 ने युग्म नहीं बनाया। तो 5 को युग्म बनाने के लिए हमें 1 और 5 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा हमें, 1 और 5। तो यहाँ पर 5 ने युग्म नहीं बनाया है, क्या लिखेंगे, यहाँ 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी।
तो 180 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी? 5 से। अब 5 से गुणा करने पर संख्या कौन सी बनी? तो 180 को हमने गुणा कर दिया किससे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 18 पंजे 90, कितना आ गया है? 900। अब हमें इस 900 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 900 का वर्गमूल, और वर्गमूल का सिंबल कुछ भाग के जैसा होता है। तो यहाँ पर पहले 900 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 180 के अभाज्य गुणनखंड तो ऊपर दे रखे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और गुणा में अभी हमने और किया है किससे? 5 से। जब आप इन अंदर वाली सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। अब एक एक संख्या बाहर निकाल लो। यहाँ से 2 बाहर आ गया, गुणा एक 3 बाहर आ जाएगा, और एक कौन बाहर आ जाएगा? 5। 5 थी 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो 30 क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोनों के आंसर आ गए। इसी प्रकार आगे है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। इसी का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। संख्या दे रखी है 1008। कितना दे रखा है? 1008। अब 1008 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले किसका भाग लगाए? 2 का। 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 0 में जाएगा नहीं तो 0 आ गया। फिर 8 में लगाएंगे तो कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 252 बार, क्योंकि 504 का आधा कितना होता है? 252। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 126 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 63 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 21 बार। फिर 3 का भाग लगाएं 7 बार। फिर 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो वापस हमें यहाँ पर 1008 के क्या लिखने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 1008 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ पर 2 ने अपना जोड़ा बना लिया, इस 2 ने भी अपना जोड़ा बना लिया, 3 ने भी जोड़ा बना लिया, लेकिन 7 ने जोड़ा नहीं बनाया। तो हमें एक और 7 देना पड़ेगा। 7 का युग्म बनाने के लिए हमें 7 और देना पड़ेगा। तो पूरी इसी के जैसे जैसे हमने फर्स्ट किया है, इसी के जैसे कि जैसे यहाँ पर लाइन लिखनी है। तो मैं अब बार बार लाइन नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस प्रकार। तो आपको सेम ही लाइनें लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पर 7 का युग्म नहीं बनाया तो यहाँ पर भी यही संख्या लिखनी है कि 7 का युग्म नहीं है। अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट 7 से गुणा करना है। किससे? 7 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 7 से। तो 1008 को गुणा करें 7 से तो कितना आ जाएगा? 8 2 7 56, फिर 0 फिर 7, कितना आ जाएगा? 7056। और जब 7056 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7056 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब 2 एक तो 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा? 7। अब गुणा करें तो 7 21, 21 से कम 21 गुना 42, और 42 और 42 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। तो आंसर कितना आ जाएगा? 84। जब 7056 के वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से तो एक 2 आ गया, ये रहा 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये रहा 2, यहाँ से 3 आ जाएगा तो ये रहा 3, और यहाँ से 7 आ जाएगा तो ये रहा 7। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है आंसर कितना? 84। तो 1008 को 7 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और पूर्ण वर्ग संख्या बनी 7056, और 7056 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। तीसरा प्रश्न है हमारे पास। चौथा है 2028। चौथा प्रश्न क्या है? 2028। तो चौथा प्रश्न हो गया हमारे पास अब 2028। तो 2028 में लास्ट में 8 आ रहे तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। तो ये तो चल गया कितनी बार? 1014 बार। 1014। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 507 बार। अब 507 में 2 का नहीं जाएगा, लेकिन 7 और 5 को जोड़ने पर 12 हो रहा है। वो 12 में किसका भाग जाता है? 3 का। 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगी? 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर हो गया 6 3 18, और फिर हो गया 9 3 27, 169 बार। और 169 है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? केवल 13 का। 13 का भाग 13 बार गया, फिर 13 का कितनी बार? 1 बार।
तो हम यहाँ पर 2028 के लिए अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा ये 3 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब यहाँ पर 2 ने अपना जोड़ा बना लिया, 13 ने अपना जोड़ा बना लिया, लेकिन 3 रह गया तो हमें यहाँ पर 1 और 3 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 1 और 3। तो बताइए यहाँ पर 2028 को किससे गुणा करें? तो 2028 को हमें किससे गुणा करनी पड़ेगा? 3 से। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर कि 3 से गुणा कर लेंगे। किससे? 3 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 3 से। अब 3 से गुणा करेंगे तो 2028 को जब गुणा करेंगे किससे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 84, 58, 84 और 1 हो जाएगा, फिर 3 को 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा? 6084। अब 6084 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा किस प्रकार? यहाँ से तो एक 2 आ गया, तो 2 आ जाएगा, फिर ऊपर से आ गया एक 3, फिर ऊपर से आ गया एक 13, तो 13 कम 13, 13 26, 13 39, 39 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78। और 78 हमारा क्या हो गया? आंसर। आगे देखें, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी 5 का 5 नंबर 5 का 5 है 1458। 1458। अब 1458 के अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? इसमें 2 का। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कितने बार गया? 729। और 729 में किसका जाएगा? अब 3 का, क्योंकि 7, 2 और 9 को जोड़ने पर 18 हो रहा है और 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस 729 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 ती 12, 4 ती ये 3 तिया 9। कितनी बार गया यहाँ पर? 243 बार। 243 में फिर किसका जाएगा? 4 5 6, 6 और 3 9, 3 का जाएगा। 8 ती 24 और 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 27 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 1458 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। अब यदि हम जोड़ा देखें तो 3 ने जोड़ा बना लिया, इस 3 ने भी जोड़ा बना लिया, इस 3 ने भी जोड़ा बना लिया, तो इस 2 ने जोड़ा नहीं बनाया, तो हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पर? 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आगे देखिए हम तो किसे गुणा करना होगा? 2 से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करना होगा। अब 2 से गुणा करेंगे तो 1458 को गुणा किससे करना है? 2 से। तो 2 से गुणा करने पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। कितना आ गया? 2900। यह आ गया हमारे पास 2916। अब 2916 के हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। 2916 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो पहले तो यहाँ से तो देखो 3 1 2 3 जोड़े बने हैं, तो 3 बार 3 आ जाएंगे। कितनी बार? 3 बार। और एक हमने 2 से गुणा किया है तो इनसे भी तो आएगा एक जोड़ा। अब गुणा करेंगे तो 3 4 9, 9 27 और 27 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 54। तो ये 54 हमारा क्या हो गया? आंसर। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 768। कितना है? 768। तो 768 क्या अभाज्य गुणनखंड करें तो पहले किसका भाग जा रहा है? इसमें 2 का। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4, 384 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे
2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग लगाया हमने, कितनी बार गया 48 बार। फिर 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 24 बार। फिर 2 का भाग 12 बार। फिर 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का भाग 3 बार। और फिर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यदि हम यहाँ पर 768 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 2 तो है हमारे पास से 8 बार, 2 गुणा 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 2 और गुणा में कितना है 3। तो यहाँ पर 2 ने अपना जोड़ा पूरा कर लिया, सभी 2 ने अपना जोड़ा पूरा कर लिया, लेकिन 3 ने जोड़ा अपना युग्म नहीं बनाया। तो किससे गुणा करना पड़ेगा 768 को 3 से। ये सभी 1 से लेकर 6 तक के, जो भी 5वें के 1 से लेकर 6 तक का सेम क्वेश्चन है सभी। यदि आपने एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया है तो आप बाकी के 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो क्या लिखेंगे 3 से गुणा करना होगा। 3 से क्या करना होगा गुणा। अब 3 से गुणा करना है यहाँ पर, तो 768 को मैं गुणा करूँगा किससे 3 से। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 24 का 4, हासिल रह गई 2, 6 18, 19 20, हासिल 2, 7 21, 22 23, कितना आ गया 2304। अब 2304 के हमें वर्गमूल निकालना है। तो 2304 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ऊपर 1 2 3 4, 2 तो है वो कितनी बार आ जाएंगे 4 बार, क्योंकि ऊपर 4 बार युग्म बने हैं और एक हमने 3 का युग्म बनाया। अब गुणा कर दो 3 3 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 का 24, 24 एकम 24, 24 दूना 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 48। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए। इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, इसमें भी क्या किया हमने अभाज्य गुणनखंड, लेकिन उसमें हमें वर्गमूल डायरेक्ट पूछा था। इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या से गुणा करें। तो जो संख्या युग्म नहीं बनाई उन्हीं संख्याओं से क्या करना है गुणा करना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे आज। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में ही क्वेश्चन नंबर 5 अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना भी आ गया होगा। साथ में ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।